देखो हम रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज अपने पास ट्रांसपेरेंट है, मिरर क्या होते थे ओपेक, जिनमें से लाइट जाती थी और आर पार नहीं होती थी, ये ट्रांसपेरेंट है। सो लेंसेज में हमने रिफ्रैक्शन सबसे पहले किस में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। आपने पढ़ा होगा मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वैसे ही लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं। हमारे पास पहला लेंस कौन सा लेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा लेंस कौन सा लेंगे, कॉनकेव लेंस। भाई आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस किस शेप का होता है, ठीक है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। हमारी आई में जो लेंस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, इस शेप का होता है वो, ठीक है। साइड से इसको देख रहे हैं तो ऐसी शेप है, इसको अगर सामने से देखा जाता है, देखो इसको ऐसा करके दिखाया जा रहा है आपको, ये बिल्कुल ऐसा होता है स्फेरिकल, ठीक है। होता क्या है, ये बीच से क्या होता है मोटा और एजेस से क्या होता है पतला, थिनर एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर, ठीक है। ये ऐसी शेप होती है, इसको ऐसे साइड में पलट के देखेंगे तो। अब एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ये आई लेंस अपना आई लेंस, इसलिए आसानी से याद रह जाता है। दूसरा लेंस कौन सा है अपना, कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, थिक एट द एजेस, एजेस से क्या होता है, ये एजेस से मोटा होता है और सेंटर पे क्या होता है पतला, ठीक है। थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर, ठीक है। सो इनका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए आपको। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हम कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। चाहे कॉन्वेक्स लेंस बोलो या कन्वर्जिंग लेंस, एक ही बात है। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग। ये भी पता होना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस क्यों, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्यों, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रे आएंगी, जितनी भी पैरेलल रे, उनको सभी को ये एक पॉइंट पे मीट करवाता है, जिसको फोकस नाम दिया है। क्या नाम दिया है, फोकस। फोकस पे मीट करवा रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है, मिला रहा है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या करेगा, जितनी भी पैरेलल रे आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसमें, तो उनको क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, बिखेर देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में, ऐसे जितनी भी पैरेलल रे जाएंगी उनको सभी को डाइवर्ज करेगा। जो सी से जो जाएगी, जो सी बोलते थे हम इसको सेंटर, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है ओ, तो इससे जो रे जाएगी उसको रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इससे जो रे जाएगी बीच से, जो सेंटर से जो जाएगी उसको रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ये सीधी की सीधी पार करवाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो भी केसेस बनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में कॉनकेव लेंस। समझ में, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नाम क्यों रखा है। मिरर में और इनमें उल्टा है, याद रखो। मिरर में क्या था अपना, कॉनकेव मिरर जो था उसका नाम क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स जो मिरर था वो क्या था, डाइवर्जिंग। यहाँ उल्टा है, बस इतना सा याद रखना है। तो हम सबसे पहले इसके केस करते हैं। सो इसमें रिफ्लेक्शन अगर हमने पढ़ना है स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू, तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा लेंस करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें रूल पता होना चाहिए आपको। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की, तो आपको रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस आपका, देखो इसमें जो सेंटर होता है वहाँ पे अपना क्या था, मिरर में पोल, और यहाँ पे जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। समझ में, मिरर में क्या होता था भाई, पोल होता था, और यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सभी को पता है ये क्या है, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के,
उसको मुड़ मुड़ के रिफ्रैक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्ट हो गए कहाँ से पार होना पड़ेगा, कहाँ से निकलेगी वो, फोकस में से। ठीक है, इसमें देखो बोथ साइड फोकस होता है। ठीक है, उसमें क्या था, एक ही फोकस था। ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसमें इधर भी फोकस होता है इधर भी। मैं जब केसेस बताऊंगा तब क्लियरली कराऊंगा आपका एक एक चीज। एक रे जो ऐसे जाएगी, पहला रूल क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस में से। इसी का उल्टा कर लो, दूसरा रूल भी कंप्लीट हो गया यहीं पे। क्या, अगर किसी रे को आप फोकस में से पास करवा रहे हो तो फिर क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में ना, दो रूल हो गए अपने। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल ये है, अगर आप किसी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पार करवाते हो, जैसे आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे, ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ये कहाँ से पार हो रखी है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये बिना रिफ्लेक्ट हुए, बिना मुड़े तोड़े सीधी क्रॉस हो रही है, सीधी पार हो रही है। या फिर मैं एक रे ऐसे डाल के दिखाऊँ आपको ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना रिफ्लेक्शन के सीधे पास हो जाती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में ना, तो आपको रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सी रे कहाँ से जाएगी तो कैसे पार होगी। सो 2-3 रूल हैं ये जो आपको याद होने ही चाहिए। समझ में। अब करते हैं पहला केस अपना, कॉन्वेक्स लेंस। पहला लेंस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये इसका अनदर नेम है। अब मैंने बताया था इसमें बोथ साइड फोकस होते हैं। मैंने ये भी बताया, एक को याद रख लो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा कि अपने आई लेंस है, आई में होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये अगर आप इसको ऐसे मिलाते हो तो देखो ये क्या बोला जाता है, इसका एपर्चर। एपर्चर गिव्स यू साइज, चाहे मिरर हो चाहे आपके पास लेंस हो, उसमें एपर्चर है तो एपर्चर का मतलब क्या है आपका, उसका डायमीटर बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सेंटर जो होगा, एपर्चर का जो सेंटर है, एपर्चर अगर 20 सेंटीमीटर का, तो ठीक 10 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर। बार बार ड्रॉ नहीं करूँगा मैं, ऑप्टिकल सेंटर समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बोथ साइड फोकस होता है, इधर भी फोकस और इधर भी फोकस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने की आज़ादी है। आप ऑब्जेक्ट को इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, लेकिन हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर से हमारे को आदत पड़ी हुई है। समझ में, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे हम। मैं कह रहा हूँ रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंसेज हो। तो इधर जो डबल डिस्टेंस होगा फोकस का डबल डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, 2f। उसमें क्या था, सेंटर है ना, फोकस का डबल क्या था, सेंटर, जिसको हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस कहलाता था मिरर के केस में। अगर ये मिरर है तो इसका ये क्या बोला जाता था, रेडियस। फोकल लेंथ का डबल, इसमें क्या बोला जाएगा, 2f। और इधर भी क्या रहेगा, 2f। लेकिन कंफ्यूजन ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इधर वाले f डैश और 2f डैश मान लेते हैं। समझ में। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखना स्टार्ट करेंगे, तो मिरर में। सेम याद रखो, जो अपना कॉनकेव मिरर के जितने केसेस थे ना, 6 केस थे, कॉनकेव मिरर से रिलेट करवाऊंगा एक एक केस। किससे रिलेट करवाऊंगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वाला सिस्टम बनेगा। 6 केस बनते थे उसमें, सेम वही। अगर वो आपको याद है तो दिक्कत ही नहीं है, सेम सारे के सारे वही आएंगे। तो पहला रूल, पहला जो हम केस करेंगे वो फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, P और F के बीच में रखते थे, तो O और F डैश के बीच में, सेम वही चीज। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F डैश। ठीक है, देखो एक रे
चलो ऑब्जेक्ट रखते हैं पहले। ऑब्जेक्ट मैंने रखा, आपको पता था मिरर के केस में मिरर के केस में हमारे को पता है जब हम पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल। कुछ याद आया? सेम वैसे देखना भी, एक रे जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस में से। कहाँ से पार होगी? फोकस में से। मैंने बताया था ना, इमेज प्राप्त करने के लिए दो ही रे पार करवाएंगे हम, दो ही रे पास करवाएंगे ऑब्जेक्ट से। सेकंड रे जो इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना मुड़े जुड़े, बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी पार हो जाएगी। अब रियलिटी में ये आगे मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो हमारी आई से हम देखते हैं, आई जिनको क्या करती है? बैक ट्रेस, और बैक ट्रेसिंग में जहाँ पे भी दोनों काट जाएंगी वहीं पे क्या बनेगी? इमेज। तो बैक ट्रेसिंग में कहाँ पे काटेंगे? ये ऐसे, समझ में? तो बैक ट्रेसिंग में ये यहाँ काट जाती हैं तो यहाँ इमेज बनी है, सेम वैसे ही वर्चुअल। एक ही केस है ऐसा जिसमें वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी हमारे को, बाकी हर केस में रियल। मिरर में भी था ना, कौन के मिरर में? एक ही केस था। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट और ये ए डैश बी डैश क्या मिल गई? इमेज। अब तीन चीज़ें बतानी होती है आपको हर बार, नेचर, साइज एंड पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप केस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बतानी ही पड़ेंगी। नेचर कैसा है? रियल बनी है कि नहीं? कैसी है? वर्चुअल, क्योंकि रियलिटी में तो काटी नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है। साइज कहाँ, कैसा है साइज इसका? मैग्नीफाइड, बड़ा है। पोजीशन बियॉन्ड एफ डैश, क्या यूज करोगे आप? बियॉन्ड एफ डैश, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। आया समझ में? सो नेक्स्ट केस करेंगे। नेक्स्ट केस में हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे खिसका देते हैं तो इमेज कहाँ बनती थी अपनी? मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे होता था मिरर में तो इमेज कहाँ चली जाती थी? इन्फिनिटी पे। कहाँ चली जाती थी? इन्फिनिटी पे। सेम वैसा ही होगा, जब मैं इसको यहाँ खिसकाऊंगा तो ये रे तो हमने छेड़नी नहीं है, इसको तो एज इट इज पार करवाएंगे आप। जब इसको इधर लेके आऊँगा तो ऑप्टिकल सेंटर वाली पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। दोनों पैरेलल कहाँ पे जाएंगी? इन्फिनिटी पे। न तो पीछे काट सकती, न आगे काट सकती। हम क्या बोलेंगे? इमेज कहाँ बनी है? इन्फिनिटी पे। सेम सारे के सारे वही केसेज हैं, 6 के 6, बिल्कुल एक भी अलग नहीं। एक भी अलग हो मेरे को बोल देना, ठीक है ना? देखो ऑब्जेक्ट को हम एफ पे ले आए, फोकस पे। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, जो एक रे जाएगी पैरेलल, फोकस में से पार हो जाएगी, ठीक है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेकंड केस है अपना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, या फिर एट ए फोकस। फोकस पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट एफ डैश पे। सो एक रे जो इसके हेड से पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पार हो जाएगी। सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो बिना मुड़े जुड़े, बिना रिफ्रैक्ट हुए पार होगी ऐसे। सेकंड रे है तो इसके डबल एरो लगा दो आप, ठीक है? अब क्या ये पीछे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आगे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हम बोलते हैं कहाँ पे मिलेंगी? जाके आगे इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बनाएगी? इन्फिनिटी पे। तो नेचर रियलिटी में इन्फिनिटी में जाके बनाएंगे, रियलिटी में। तो नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था फोकस पे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा और इन्फिनिटी पे जाते जाते क्या बन जाता? बहुत ज़्यादा बड़ा। तो हाईली मैग्नीफाइड, सिर्फ क्या लगा दो आप? हाईली मैग्नीफाइड। पोजीशन एट इन्फिनिटी। समझ में? थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में हम जब इसको इधर खिसकाएंगे, देखो हम एफ और 2f डैश के बीच में रखेंगे। अब इसको एफ डैश और 2f डैश के बीच में, तो देखो इन्फिनिटी से इमेज खिसक के किधर आ जाएगी? इन्फिनिटी से इधर आ जाएगी खिसक के। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको याद हो जाए ऐसे। जब इस ऑब्जेक्ट को आप पीछे खिसकाओगे तो इन्फिनिटी से इमेज भी तो पीछे खिसकेगी। तो इमेज कहाँ आ जाएगी? 2f और इन्फिनिटी के बीच में। समझ में? और वहीं पे आनी चाहिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। देखो
थर्ड केस, when object is placed between f dash and 2f dash, तो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ है, एक पैरेलल रे जो जाएगी वो फोकस में से क्रॉस हो जाएगी, पार होगी फोकस में से। अब जो सेकंड रे जो जाएगी उसका क्या हाल होगा, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से, और बिना मुड़े तोड़े सीधी क्रॉस होगी, पार होगी। ठीक है, ये अपनी सेकंड रे है, इसलिए मैं इसको डबल एरो से डिनोट कर रहा हूँ। देखो अभी ये किधर काटेगी, ठीक है, यहाँ ऐसे काट रही है दोनों, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ। तो मैंने बताया था अपनी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को और पीछे किसका होगा, ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f पे ले आते हो तो एग्जैक्ट कहाँ पे इमेज बन जाएगी, 2f पे। सी वाला केस था ना अपना ऐसा, जहाँ पे हम सेंटर पे रखते थे, मिरर के केस में, कौन के मिरर में, सी पे रखते थे, और इमेज भी कहाँ पे मिलती थी, सी पे ही। समझ में? अब इसके बारे में 3 चीज़ें बतानी भाई, नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज मैग्नीफाइड है या स्मॉलर है, बड़ा दिख रहा है आपको, ए बी, और ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज है, दिख रही है, बड़ी है, मैग्नीफाइड यूज करेंगे एक वर्ड। पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर बिहाइंड 2f भी यूज कर सकते हो, बिहाइंड 2f, ठीक है। अब थर्ड केस तो हो गया अपना, फोर्थ केस करेंगे एग्जैक्ट जहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट और 2f पे ही क्या बन जाएगी, इमेज। सी वाला केस है बिल्कुल सेंटर वाला। फोर्थ केस, ये लो भाई, 2f पे ऑब्जेक्ट रख दिया है 2f डैश पे, और यहाँ इमेज बननी चाहिए अपनी। अब देखो फर्स्ट रे जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पार होगी। सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पार होगी, बिना रिफ्रैक्ट किए, बिना मुड़े तुड़े सीधी पार हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी सेकंड रे है, थोड़ा स्केल का यूज करते तो और ज़्यादा एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये काट जाती है, ठीक है, 2f पे ही काट गई है, देखो आप, ये क्या है अपना 2f पे ही काट गई है, ठीक है। ए बी और ये ए डैश बी डैश, ठीक है। नेचर कैसा है, रियलिटी में काटी है, रियलिटी में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किए हैं, तो रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज है, और पोजीशन कहाँ पे है, एट 2f, बस इतना ही याद रखना है, समझ में। 4 केसेस हो गए इसमें, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हैं कॉनकेव मिरर से, सारे के सारे, ठीक है ना। अब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में। इधर क्या होगा, इन्फिनिटी, या आप क्या मान सकते हो, बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, बियॉन्ड 2f डैश। अभी जब 2f पे हमने रखा था तो 2f पे बनी थी इमेज, तो मैं इसको और पीछे खिसका रहा हूँ, 2f डैश से और पीछे खिसकाया मैंने ऐसे, तो इमेज भी खिसके 2f से किधर आने चाहिए, इधर। तो अब जो इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में बननी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। और पीछे खिसकाओगे आप तो f पे आ जाएगी, समझे।
2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में अभी, तो कहाँ पे बनेगी, f और 2f के बीच में, ठीक है। और पीछे किसका, आपने मान लीजिए इन्फिनिटी पे ले गए तो इमेज और खिसक जाएगी पीछे और इधर आ जाएगी फोकस पे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रे जो जाएगी उसके लिए वही रूल है फोकस में से। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो बिना रिफ्रैक्शन के, बिना मुड़े तोड़े ऐसे सीधी पार हो जाएगी। सेकंड रे है ये अपनी, ठीक है। देखो कहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे, समझ में, कहाँ पे मीट की है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। सो फिर वही चीज़ें बतानी, नेचर कैसा आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, साइज कैसा है, थोड़ा सा छोटा बनेगा इसमें, थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारी रे अगर सीधी बनती है स्ट्रेट तो हमारे को पता चलता है, ठीक है। अब पोजीशन, पोजीशन कहाँ है इसकी, पोजीशन कहाँ है, f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। अब लास्ट केस बचता है अपना इसमें 6, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे चला गया है, इन्फिनिटी पे, और पीछे ले गए ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के भी, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या मानते हैं हम, पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आई, और ये आपको पता है कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे, फोकस पे मीट कर जाएंगी। तो फोकस पे छोटा सा उल्टा तीर का निशान दिखा सकते हो आप, ठीक है, फोकस पे। क्यों, क्योंकि रियलिटी में काटी हैं तो कैसी इमेज बनेगी, रियल, और जो रियल होगी कैसी होगी, इन्वर्टेड, इसलिए उल्टा तीर का निशान दिखाना छोटा सा। तो नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाइक सन, सन जो है बहुत बड़ा है और उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी छोटी सी, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और पोजीशन एट ए फोकस, ठीक है। ये हम बहुत ज़्यादा करते थे बचपन में, ये वाला केस, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे लाइक सन, तो हम इसके आगे पेपर रखते थे यहाँ पे, ठीक है, और उस पेपर में क्या लग जाती थी आग। क्यों, क्योंकि जितनी भी रेज थी सन की वो सभी को एक पॉइंट पे केंद्रित करवा देता था, फोकस करवा देता था एक ही पॉइंट पे, सारी जितनी भी हीट है वो एक पॉइंट पे आ जाती थी फोकस पे, जिसके कारण पेपर में आग लग जाती थी, समझ में। तो इसके कॉनकेव के केसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्वेक्स के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना।